तुझे नैनन में। हाँ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। और अम्बरीश जी खंबे के पीछे खड़े होकर उसके जो भावों का भोग लगाया, मान गए कि हाँ ये भक्ता है। बहुत देर बाद रानी का ध्यान गया कि राजा जी आए हुए हैं। स्वागत किया, मंदिर में भगवान के दर्शन करके ये वापस आए। जैसे ही 300 अन्य रानियों को मालूम पड़ा कि उसके यहाँ राजा जी गए थे क्योंकि उसने मंदिर बनवाया है, तो मंत्री जी के पास खबरें आने लगी कि हमारे लिए भी मंदिर बनवाओ। क्यों कि राजा जी हमारे यहाँ भी फिर दर्शन करने के बहाने से आ तो जाएंगे। सबके महल बने, अम्बरीश जी सबके आ गए। प्रशंसता इस बात की थी कि अब मेरी रानियों का जीवन भोग विषय में नहीं रह गया है, अब सबका जीवन दिव्य होता चला जा रहा है। छुआछूत का रोग है जी भक्ति का। भक्ति का जो रोग है ना, ये छुआछूत का रोग है। भक्तों के बीच में रहें तो सही हम, सत्संगियों के बीच में रहें तो सही हम। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन उचाट मारता है, लेकिन धीमे 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 उसमें ऐसा रस आने लगता है कि फिर सास बहू को रोकना चाहे, बहू सास को रोकना चाहे तो फिर नहीं रुकता। और परिणाम ये हुआ कि जब नगर के सेठों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि अब तो राजा जी जो है वो महलों में दर्शन करने जाते हैं, तो सब ने अपने अपने यहाँ भी ठाकुर जी को विराजमान किया। और अब तो नगर सेठ का भी निमंत्रण आया, राजपूत का भी निमंत्रण आया। मालूम पड़ा कि पूरी पूरी अयोध्या और जो है ना वो बोलिए श्री बांके लाल की जय। इन्हीं राजा ने व्रत रखा एकादशी का। यह हम एडवांस में जिस कारण से दुर्वासा जी की एंट्री हो जाए उस नाते पहले ही सुना देते हैं कि एक बार प्रयागराज में कुंभ लगा। प्रयागराज में जब कुंभ लगा तो वहां पर यह प्रश्न उठा कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा प्रेमी भक्त भगवान का कौन? ये प्रश्न जनरल जब संत सम्मेलन होते हैं तो इस तरह की बातें उठती हैं। तो वहां जब ये प्रश्न उठा तो दुर्वासा जी गर्दन ऊंची कर रहे थे कि मुझसे ज्यादा ऊंचा संत कौन होगा। लेकिन नारद जी ने जवाब दिया कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो भक्त है भगवान का वो है राजा अम्बरीश। अब ये बात दुर्वासा जी के गले उतरे ही नहीं। एक तो छत्री, 300 रानियां और राजा। राजाओं के बारे में धारणा वही है कि वो तो सब तो, लेकिन नारद जी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। नारद जी की वाणी को सभी स्वीकार करते हैं। बात सबने मान ली, ठीक है जी होगा। लेकिन इनको चुभ गई ये बात दुर्वासा जी। तो जब इन्होंने एकादशी का व्रत करने का मानस बनाया तो ये व्रत था द्वादशी प्रधान। तो ये आए अयोध्या से मथुरा, और मथुरा में जो ध्रुव टीला है जिसे मधुवन कहते हैं, यहाँ ध्रुव जी ने जाकर के तपस्या की थी। जिन लोगों ने 84 कोस की परिक्रमा दी होगी उन्होंने ध्रुव टीला देखा होगा। तो इन्होंने वहां जाकर के अपना ये एकादशी व्रत पूरा किया, और ये 1 साल तक रखनी थी इनको। 1 साल का था वो, 1 साल तक एकादशी का व्रत रख रहा। और उधर दुर्वासा जी इस टोह में थे
कि कोई मुझे इसकी परीक्षा लेने का अवसर मिल जाए कि नारद जी ने जो कहा है वो सत्यता है अथवा नहीं। तो जैसे ही इनका व्रत पूरा हुआ और द्वादशी प्रदान था, तो जो 1 साल पूरे होने के बाद में द्वादशी जिस दिन आई और जब पारणा करने का नंबर आया, यानी द्वादशी के समय रहते अगर वो पारणा नहीं हो तो द्वादशी खंड वो व्रत खंडित हो जाएगा। तो उसी समय दुर्वासा जी जानबूझ करके पहुंचे, उससे थोड़ा पहले, और पहुंच करके जब देखा तो राजा ने माना कि मेरा तो स्वीकार कर लिया गया एकादशी का व्रत, जो दुर्वासा जी जैसे महान संत के मुझे दर्शन हुए हैं, इनको मैं भोजन करा पाऊंगा। ये 10,000 संतों के साथ चलते हैं दुर्वासा जी। अगर आपने महाभारत की कथा सुनी है तो ये द्रौपदी के यहाँ जब गए हैं ना, जो उस अच्छे पात्र में से उसने भोजन कराया है, तब उस समय 10,000 संत इनके साथ में थे, इनके शिष्य। तो यहां भी ये उसी तरह आए थे और इनको देखते ही पैरों में पड़ के अम्बरीश ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपको भोजन का निमंत्रण देता हूं। अच्छा, निमंत्रण में और आमंत्रण में क्या अंतर है जी? किसी को पता हो तो बताओ। नो, देखो हम रोजाना निमंत्रण दे रहे हैं, रोजाना आमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि भाई रोजाना तो किसी न किसी को बर्थडे पर, शादी में, विवाह में, कथा में, आप बता देंगी? हाँ बताइए। निमंत्रण जाने का और आमंत्रण, अच्छा चलिए 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 ठीक, हम बता देते हैं। शांति 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 शांति। बताएं, शुरू करें जी। आमंत्रण होता है, हम जब बारात में लड़के की शादी में जब भेजते हैं तो आमंत्रण पत्र उस पर लिखा होता है। वो ये कि आपकी इच्छा हो तो आओ, आपकी इच्छा नहीं हो तो, ये हुआ आमंत्रण। निमंत्रण दिया जाता है ब्राह्मण को, उसको आमंत्रण नहीं दिया जाता। हमको ब्राह्मण जिमान आए तो उसको देते हैं निमंत्रण, पंडित जी आना ही आना है, नहीं आना जैसा कोई कॉलम, क्योंकि सवेरे तो आपको भोजन करेंगे तब तो हम लोग खाएंगे, वरना हम तो भूखे रह जाएंगे। तो इन्होंने उनको दिया निमंत्रण। मैंने इसलिए कह दिया है कि मेरा ध्यान गया इस बात